तो जय हिंद दोस्तों। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल प्रेफरल्स में। आज हम इस वीडियो में प्राचीन भारत में जो कृषि क्षेत्र होता था, जो किसान जिस क्षेत्र में कृषि करते थे, तो उसका जो मेन सम्राट या राजा होता था उस कृषि को या मतलब उस कृषि क्षेत्र पर या उस किसान पर जो टैक्स लगाता था, कर लगाता था, तो उसको अलग-अलग नाम से जाना जाता था। जैसे कोई बंजर भूमि है तो उसका अलग नाम, जो जंगली भूमि है तो उसका अलग नाम, कोई मकान के लिए भूमि है तो उसका अलग नाम। तो उसके आधार पर जो वर्गीकरण किया गया था प्राचीन समय में कृषि और उसके राजस्व का, तो जो भूमि वर्गीकरण है हम उसे इस वीडियो में समझने वाले हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो हैं आरआरबी और एसएससी के जो एग्जाम होते हैं उसमें बार-बार पूछे जाते हैं और ये कंफ्यूजिंग होता है। इसीलिए मैंने इस वीडियो में पूरे एक्सप्लेनेशन मतलब थ्योरी कॉन्टेक्ट और उसके साथ ही थ्योरी को अच्छे से पढ़ने के बाद हम एमसीक्यू भी लगा लेंगे, जिससे वो हमें लंबे समय तक याद रहे और एमसीक्यू फॉर्मूले जब हमारे सामने आए तो हम उसे इजीली कर पाएँ। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं प्राचीन भारत के भूमि वर्गीकरण को। तो उसके एक्सप्लेनेशन को पहले अच्छे से समझ लेंगे, उसके बाद एमसीक्यू करेंगे, ठीक है? प्राचीन भारत में क्या प्राचीन भारत में कृषि अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार था। तो प्राचीन भारत में कृषि जो था वो मुख्य क्या था? अर्थव्यवस्था का मुख्य पार्ट था। जैसे इस समय भी वैसे भारत में कृषि ही है, प्राचीन भारत हो या अभी हो, अर्थव्यवस्था का मुख्य कारण या जो व्यवसाय है, जो लोग अपने कार्य में जुटे हुए हैं, तो वो कृषि ही है मेन। उस समय भी क्या था? अर्थव्यवस्था का मुख्य कारण कृषि ही था, जिसका मुख्य आधार कृषि था, ये बताया गया। अब भूमि की उर्वरकता, उसके उपयोग के आधार पर इन्हें विभिन्न श्रेणी में बांटा गया है। कृषि को विभिन्न श्रेणियों में बांटा गया है, ताकि जो राजा है या सम्राट है, उसको टैक्स का निर्धारण करने में कोई प्रॉब्लम ना हो और उसका एक स्ट्रक्चर वे में ढांचा जो है बना रहे। इसके लिए प्राचीन भारत में कृषि को विभिन्न श्रेणियों में बांटा गया है। तो वो श्रेणी क्या-क्या है उनको हम समझ लेते हैं अच्छे से। एक सेकंड। प्राचीन भारत में भू-राजस्व व्यवस्था या भूमि वर्गीकरण के संदर्भ में जो शब्द हैं, इसमें ये जो शब्द हैं यही मेन है। इन्हें ही आपको अच्छे से ध्यान देखना होगा। तो जो पहला है वो है क्रस्ट। क्या है? क्रस्ट। वह भूमि जिस पर खेती की जाती हो या जिसे जोता गया हो, जिस पर कोई फसल बोती बोई जाती हो, वो कहलाती है क्रस्ट। आप इसे याद रखने के लिए ऐसा भी याद रख सकते हैं, क्रस्ट। मान लीजिए कि क्रस्ट किसान। आप इसको 3-4 बार रिपीट कीजिएगा तो आपको आपके एक ब्रेन में कहीं न कहीं वो स्टोर हो जाता है। तो क्रस्ट किसान। तो क्रस्ट से क्या बन गया? ऐसी भूमि जिस पर खेती की जाती हो, या ये भी बोल देता है ऑप्शन में, जिसे जोता गया हो। उसके बाद आपको क्रस्ट याद हो गया तो अक्रस्ट याद करने में दिक्कत ही नहीं होगी। सीधे आप याद रख लीजिए, वह भूमि जिसमें खेती नहीं की गई हो या उसे कभी जोता या कभी उस पर कोई फसल ना उगाई गई हो, तो वो क्या हो जाएगा? अक्रस्ट। क्रस्ट, अक्रस्ट, ठीक है? नेक्स्ट है आपका खिल। खिल वो भूमि होती है जो बंजर हो, ना कभी खेती हुई हो, कई वर्षों से पड़ी है भूमि, उसको क्या बोला जाता है? प्राचीन समय में बोला जाता था खिल। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है वो है आपका वास्तु। वह भूमि जिस पर घर बनाया जाए या रहने योग्य हो। जब आप इसे कैसे याद रखेंगे? जब आप घर बनाते हैं तो वास्तु देखते हैं कि दरवाजा किस ओर रहेगा, कौन-सा कमरा किस ओर रहेगा। तो वास्तु, वास्तु से याद रख लीजिएगा वो भूमि जिस पे घर बनाने योग्य हो या जिसमें रहने योग्य हो। उसके बाद आता है अप्रहा। अप्रहात वो भूमि है अप्रहात वह भूमि है जो जंगली भूमि हो, जिस पर जोताई ना की गई हो। किसकी तरह पता है ये? अक्रस्त, जो आपका अक्रस्त है उसी की तरह है ये, जिस पर कभी खेती नहीं की गई हो या जिसे कभी जोता ना गया हो, उसे ही अक्रस्ट या अप्रहात कहा जाता है। तो ये आपका थ्योरी कंटेक्स्ट हो गया। अब इनके इसके एमसीक्यू लगा लेते हैं, जिससे ये आपको लंबे समय तक याद रहे और जब आपके एग्जाम में आएगा तो एमसीक्यू फॉर्मेट आएगा तो आपको याद रहे। तो पहला एमसीक्यू है इसका, प्राचीन भारत में क्रस्ट शब्द का प्रयोग किस प्रकार की भूमि के लिए किया जाता था? ऑप्शन ए है बंजर भूमि, वह भूमि जिस पर खेती की गई हो, जंगली भूमि, निवास योग्य भूमि। बताइए इसका आंसर क्या होगा? देखिए पहली भूमि क्या लिखा है? ऑप्शन ए बंजर। बंजर को क्या कहा जाता था? बोलिए। खिल कहा जाता था ना। देखिए ये खिल कहा जाता था बंजर भूमि को, तो इसका तो खेल हो जाएगा। यहाँ तो खेल नहीं पूछा है, तो ये खत्म। उसके बाद वह भूमि जो
खेती के योग्य हो, तो बिल्कुल ये इसका जो बी है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वह भूमि जिस पर खेती की गई हो या जिसे जोता गया हो। जंगली भूमि आपराहत हो जाएगा, निवास के लिए निवास के लिए वास्तुक हो जाएगा, ठीक है? इसका बी राइट आंसर है। बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वह भूमि जो घर बनाने या रहने योग्य हो, वो क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? बताइए। बिल्कुल सही ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन बी तो अपराध वो हो जाएगी जो जंगली भूमि हो। इसका घर बनाने वाले की बात की है तो इसमें आ जाएगा आपका वास्तु, वास्तुक भूमि, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन। अपराहत भूमि से क्या तात्पर्य है? अपराहत अभी मैंने गलती से बोल दिया था, जैसे अपराहत वास्तु, तो अपराहत क्या आ जाएगा आपका? जंगली भूमि जिस पर कभी जुताई ना की गई हो। तो जो ए है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए इज राइट आंसर। वह भूमि जो किसी भी कभी भी जोती ना गई हो, क्या कहलाएगी वो? अपराहत। नेक्स्ट, सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्राचीन भारत प्राचीन भूमि वर्गीकरण के अनुसार खिल या जिसे खल कहा खल कहा जाता है, खिल या खल कहा जाता है, किस चीज को दर्शाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बंजर भूमि, क्योंकि जोती गई भूमि आपकी कृष्ट हो जाएगी, बंजर भूमि खेल हो जाएगी, चरवाहा तो छोड़िए, वह जो धान की खेती के लिए की जाती है, तो ये तो कोई बात नहीं। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही है? ये ऐसे क्वेश्चन को ध्यान से देखना होता है कि सही बोला है, असत्य बोला है, सत्य बोला है या नहीं बोला है। इसमें क्या बोला है? राइट पूछा है। अकृष्ट क्या होती है? अकृष्ट वो भूमि होती है जो जोती गई हो, नहीं, जोती ना गई हो। अगर ना होता तब सही होता, तो ये तो इसके हिसाब से गलत हो जाएगा। वास्तु, वास्तु भूमि रहने योग्य हो या मकान बनाने योग्य हो, तो ये भी गलत हो जाएगी। कृष्ट भूमि वह भूमि जिस पर खेती की गई हो, बिल्कुल जो ऑप्शन सी है इसका राइट आंसर होगा, कृष्ट। अपराहत निज निवास, ये इससे थोड़ी ना संबंधित है, ये तो संबंधित है जंगली भूमि से, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, क्योंकि ये इससे रिलेटेड बहुत ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये वीडियो आपको 2-3 बार रिपीटेड देख लेनी है, जिससे ये आपको हमेशा याद रहेगी। एमसीक्यू लगा दिए हैं, तो आपको और लंबे समय तक याद रहेगा। आप वीडियो को रोक-रोक कर खुद आंसर बताइएगा, तो आपको और फ़ायदा मिलेगा। ऐसी वीडियो के लिए अपने चैनल प्रेप प्लस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो जय हिंद दोस्तों।